भारत में विवादित ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के लिए घूस देने के मामले में इटली की अदालत ने ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर कंपनी के प्रमुख उर्सी और हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमैकेनिका को घूस देने का दोषी माना है। उर्सी को 4.5 साल की सजा मिली है। ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी ने भारत में 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों का सौदा किया था। सौदे के बिचौलियों के पास से जब्त हाथ से लिखे दस्तावेजों को सबूत मानकर इटली की अदालत ने माना है कि ऑगस्टा कंपनी ने 12 हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में करीब 125 करोड़ की घूस दी। कोर्ट के फैसले में साफ नहीं है कि घूस किसे दी गई, लेकिन फैसला देते हुए जज ने 4 जगह पर सोनिया गांधी, यूपीए अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का जिक्र किया। मनमोहन सिंह और यूपीए समय के वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का भी जिक्र आया है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कांग्रेस की दिक्कत इससे बढ़ेगी? बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा है कि जो जजमेंट है उसमें साफ तौर से लिखा गया है। एक तो पहली बात तो उसमें जजमेंट में जो अभी आया है कुछ दिन पहले ही इटली की हायर कोर्ट ने दिया है, अपील्स कोर्ट जो हमारी हाई कोर्ट के बराबर होती है, उसने साफ तौर से कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को घूस दी गई थी, इंडिया की उस वक्त दी गई थी जब ये मामला सामने आया था, जब डील चल रही थी 12 वीवीआईपी चॉपर्स की। दूसरा जो सीएजी रिपोर्ट थी उस वक्त की, जब जिसने कहा था कि इस 3600 करोड़ रुपए की जो डील हुई है इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है, उसी को मेन आधार बनाया गया है इटली की कोर्ट द्वारा कि जब सीएजी ने साफ कर दिया इंडिया की इसमें घोटाला हुआ है, तो फिर जो भारत सरकार की और खासतौर से रक्षा मंत्रालय था उस वक्त 2012 और 2013 में उन्होंने जब कोर्ट ने उनसे डिमांड की थी रक्षा मंत्रालय से भारत की कि डॉक्यूमेंट्स दी जाएं इस डील के बारे में, तो रक्षा मंत्रालय ने उनको पेपर्स डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए उसका आधार बनाया है। साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स मिले, जो इस केस का जो मुख्य आरोपी है ओरसी, जो कि फिनमैकेनिका कंपनी का चीफ है, उसकी जेल से कुछ पेपर्स मिले थे, उसमें ये बात लिखी गई थी, उसमें पीएम सिंह के बारे में लिखा गया था, पूरा नाम ही लिखा हुआ था लेकिन पीएम सिंह लिखा हुआ था, सोनिया लिखा हुआ था उसमें, और भी जो उस वक्त के जो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके नाम उन पर्चियों में लिखे हुए थे जो उसकी जेल की कोठरी से मिले थे। उसी को आधार बनाते हुए जो इटली की कोर्ट है उसने जो फिनमैकेनिका के चीफ और ऑगस्टा वेस्टलैंड के चीफ दोनों को 4.5 साल की सजा सुनाई है। उसमें खास तौर से भारत की और भारत सरकार की उस वक्त के रक्षा मंत्रालय के बारे में काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। जी, और ये इटली की कोर्ट का फैसला आया है कि भारत में 125 करोड़ रुपए घूस के रूप में दिए गए थे। और उधर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि ऑगस्टा सौदे में घूस की रकम कांग्रेस नेताओं के खाते में आई, इसलिए ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। कल लोकसभा में बीजेपी की ही सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी इस मामले को उठाया था। मीनाक्षी लेखी ने कल उठाया था और अब किरीट सोमैया कह रहे हैं कि इस मामले की जांच ईडी को करनी चाहिए। वास्तव में 4 साल पहले ही ये विषय हमने उठाया था। कैग ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट दिया है। अब इटालियन कोर्ट ने भी, जो बीजेपी ने कहा था कि यह जो हेलीकॉप्टर डील में पैसे कौन से अकाउंट में गए, क्या पनामा पेपर्स वाले टैक्स हेवन में भी तो नहीं गए ना। और जो बीजेपी की शंका थी अब ये सही निकली है। एक और कैग का कहना है कि पैसे ज्यादा दिए गए, कमीशन गए। अब इटालियन हाई कोर्ट कह रहा है कि कांग्रेस से संबंधित नेताओं के खाते में गए, तो पैसे कहाँ गए हैं इसकी जांच ईडी ने करनी चाहिए, अन्य एजेंसी ने करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो कल लोकसभा में मीनाक्षी लेखी ने मुद्दा उठाया। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ईडी को जांच करनी चाहिए और ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, उस पर सुबह 10:15 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और कांग्रेस का पक्ष सामने रख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि 10:15 बजे 10:15 पर प्रवक्ता आनंद शर्मा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वेस्टलैंड पर तो यूपीए सरकार से ही इंक्वायरी चल रही है, तो इसमें छुपाने ना छुपाने की कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार है, उसको तहकीकात करनी चाहिए। तब के जो, जहाँ तक मुझे याद है, रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने इस पर इंक्वायरी ऑर्डर की थी और उसको रोका था। तो इंक्वायरी तो कांग्रेस नहीं करवाई थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कोई तथ्य आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सामने करना चाहिए। देखिए, अगर कोई गड़बड़ बात होती तो उस समय विदेश मंत्री क्यों उसमें इंक्वायरी कराते। अब दिक्कत क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से गुजरात का जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें करीबन 20,000 करोड़ की चपत उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री, उन्होंने लगाई। एक राज्य ने 20,000 करोड़ का एक ही डील में घाटा किया है प्रदेश को। साफ है कि उसके साथ किस किस का फायदा हुआ है। तो सीएजी की रिपोर्ट, जो एक तरीके से, जब कांग्रेस के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी तो उसको एक तरीके से एक ग्रंथ मान लिया था बीजेपी ने। आज समझ नहीं पा रहे हैं वो कि नरेंद्र मोदी को कैसे बचाएं, इसलिए ये सब अनर्गल चीजें कर रहे हैं।
हालांकि आपको बता दें कि यूपीए के समय में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि धांधली हुई है, जो तय नियम है उसके मुताबिक ये डील नहीं हुई है। सीएजी ने भी सवाल उठाए थे इस डील पर। ये पूरा घोटाला दरअसल है क्या, ये आपको बता देते हैं। इटली की कंपनी फिनमैकेनिका से हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़ा ये मामला है जिसमें घोटाला हुआ है और 12 अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में 362 करोड़ का घोटाला हुआ है। और पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी सहित 3 रिश्तेदारों पर आरोप लगे थे। एसपी त्यागी का नाम बार बार आया था। टेंडर की शर्तों में फेरबदल करने का आरोप लगा था और इस पर बाकायदा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। शर्तें बदलने के एवज में कंपनी ने घूस दी, ऐसा आरोप लगा। और अब यह कहा जा रहा है कि ये जो घूस दी गई थी ये कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों को दी गई थी। घूस की रकम आईडीएस ट्यूनेशिया, आईडीएस इंडिया कंपनी के जरिए भारत में आई थी। घूस के लेन देन में गाइडो हेस्को ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। और फिनमैकेनिका से सीईओ को गिवसेपो गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि सीईओ को गिवसेपो गिरफ्तार हो चुके हैं। अगुस्टा के 3 हेलीकॉप्टर भारत आ चुके हैं। अब ये सौदा जो है उसे फिर बाद में इस तरह की धांधली आने के बाद रद्द किया गया था। तो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी चॉपर डील पर सवाल उठे हैं और अब ये बड़ा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ इसलिए भी है क्योंकि इटली की कोर्ट की तरफ से फैसला जिसमें यह कहा गया कि ये जो डील हुई थी इसमें फिनमैकेनिका कंपनी ने भारत में कांग्रेस के कुछ नेताओं को बाकायदा घूस दी थी। और ये जो घूस थी ये 125 करोड़ की थी। आपको बता दें ये डील 12 अगुस्टा हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई है। ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स थे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बाकी वीवीआईपी के लिए भारत में आने थे। 3 जो हेलीकॉप्टर है वो भारत आ चुके हैं। उसके बाद जब ये इस बड़ी घूस का खुलासा हुआ उसके बाद इस डील को रद्द किया गया। और ये जो इटली की कोर्ट का फैसला आया इसमें 4 बार सोनिया गांधी के नाम का जिक्र, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है उनके नाम का भी जिक्र था।